हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। देखिए, एक हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अगर वो एग्जैक्ट होगी जैसे हमने पार्ट 1 में किया है तो उसका सोल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला। ओके, एंड अब अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी। ओके, जैसे इसका डेफिनेशन है, इट इज अ फैक्टर सच दैट इफ differential equation is multiplied by this then resulting differential equation will be exact। okay, and इसके नंबर ऑफ, ये छोटा सा रिजल्ट है इसका, फाइंड ये आपको प्रूव भी कर सकते हैं इसका। अदरवाइज सिंपल इसको रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन इज इनफाइनाइट। ओके, ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं, बाकी प्रूव करना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली इसका रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट होते हैं। ओके, आगे है इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम फाइंड आउट कैसे करना है। इस पार्ट में हम कर रहे हैं बाय इंस्पेक्शन। ओके, जिसकी 3 फॉर्म्स होंगी एंड अगले पार्ट में हम करेंगे फिर इसके रूल्स कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। ओके, इसमें हम बाय इंस्पेक्शन करेंगे। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 फॉर्म्स होंगी। देखिए, एक तो होगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अगर मिल जाए हमें, या एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स हो जाए, या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हो जाए। ओके, ये तीनों फॉर्म्स में से कोई भी एक फॉर्म होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे हमारे पास है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, पूरी इक्वेशन में इसको छोड़कर जो बाकी इक्वेशन रहेगी, बाकी जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को चेक करना है हमने। अगर तो वो टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा तो हम 1/x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टोटली इन टर्म्स ऑफ वाई होगा तो उसको 1/y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो एक्स वाई की फॉर्म में होगा तो उसको 1/xy के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। अगर x² एंड प्लस y² डायरेक्टली यही गिवन होगी तो हम लेंगे 1/x² प्लस y²। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स की फॉर्म होगी, एग्जाम्पल्स हम करेंगे साथ में, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो इसमें हम देखेंगे जो बाकी का फंक्शन रह गया। ओके, उसमें हम देखेंगे एक्स की क्यूब, एक्स की हाईएस्ट क्यूब देखेंगे हम। जितनी भी क्यूब होगी, सॉरी क्यूब बोल रही हूँ, जितनी पार होगी वही हम एक्स वाई रेज टू पार वही पार लेनी है हमने। ओके, एंड सेम ऐसे ही एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जो होगा, इसमें तो मोस्टली क्वेश्चन में 1/x² प्लस y² ही लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको थोड़ा इजी लगे क्वेश्चन ये पार्ट। नाउ इसके क्वेश्चंस हैं, देखिए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई होगा तो पहले माइनस कॉमन निकाल कर हम एग्जैक्ट इक्वेशन बना लेंगे इसकी। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस, सॉरी माइनस आएगा अब यहाँ, लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, पहले तो ये आ गया हमारे पास। अब बाय इंस्पेक्शन, नाउ बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है हमने, मैंने बताया है आपको कि अगर हम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी जो फंक्शन रह गया ये क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, और साथ में क्या है डी एक्स, तो इसको अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/x² के साथ। तो इसको हम करेंगे 1/x²। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो लेना है हमने वो लेना है 1/x²। क्लियर। और उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड के ऊपर, तो ये बनेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई x² माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई x² dx इज इक्वल टू 0। ओके, बाकी इसके और भी रूल्स हैं। देखिए, जैसे हमने किया था इसमें, ये मैं आपको बता देती हूँ पहले पार्ट में, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेटिव फैक्टर हमें निकालना आ गया। उसके बाद देखिए ये डेरिवेटिव किस किस के बनेंगे। जैसे अगर 1/x² के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो हम मल्टीप्लाई, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y/x लिखना है उसको डायरेक्टली। ओके, एंड अगर 1/y² के साथ, ये लर्न करने हैं आपने सभी।
1/y² है तो डेरिवेटिव ऑफ -x/y लिखेंगे। अगर xy लिख रहे हैं तो log y/x लिखेंगे। अगर x² + y² है तो tan इनवर्स y/x लिखेंगे। सेम ऐसे ही अगर 1/xy रेज़्ड टू पावर n आ रहा है तो इसको हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ -1/n-1 xy रेज़्ड टू पावर n-1। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। सेम ऐसे ही ये आगे करेंगे हम, जो भी आएगा इसका सॉल्व करके। ओके, अब हम करेंगे इसको। अब देखिए ये क्या आएगा, अब डेरिवेटिव ऑफ y/x। अगर y² होगा तो -x/y लिख लेंगे, माइनस, और ये बनेगा log x इंटू 1/x² dx इज इक्वल टू 0। ये बन गई अब डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी है ये डिफरेंशियल। अब देखिए d/dx आ गया, तो इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट हो गई है। ओके, इसका अब डायरेक्टली हम mdx + ndy की फॉर्म में नहीं जाएंगे, अब पार्ट 1 में नहीं जाएंगे, इसका डायरेक्टली यही इंटीग्रेट करेंगे इसको। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एंटी डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेट ऑफ y dx, y/x, माइनस, और ये बनेगा इंटेग्रल log x इंटू 1/x² dx इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो सिंपल आ जाएगा, अब y/x ही आ जाएगा, माइनस, ये हो गया फर्स्ट, बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ये हो गया सेकेंड। नाउ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटेग्रल क्या आएगा, -1/x, माइनस इंटेग्रल ऑफ, नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू एंड इंटेग्रल ऑफ सेकेंड dx इज इक्वल टू, और 0 का क्या होगा c, देन y/x, माइनस, ये बनेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1/x इंटू log x, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इंटेग्रल 1/x² dx इज इक्वल टू c। ओके, देन y/x प्लस 1/x इंटू log x, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस आएगा फिर दोबारा, इज इक्वल टू c। ओके, अब ये सभी x जो है इधर सी एक्स के साथ चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y + log x + 1 इज इक्वल टू cx। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब सेकंड फॉर्म देखिए, x dy + y dx अब जब आएगा तो इसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेना है, अब इसको दूसरे मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं हम। अब देखिए अगर आपको ये डेरिवेटिव नहीं लिखना आता तो कैसे हमने सॉल्व करना है फिर उसको। ओके, अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/xy रेज़ टू पार। अब देखिए पार कैसे सिलेक्ट करनी है हमने, इसमें पार, इसमें क्या है dy। ओके, विद रिस्पेक्ट टू इसको y करना है इंटीग्रेशन अपना हमने आगे जाकर, तो ये इसमें जो x³ है ये डिलीट होना चाहिए। ओके, तो x³ कैसे डिलीट होगा, अगर इसमें हम पार सिलेक्ट करेंगे क्यूब। ओके, अदरवाइज अगर x4 होता तो x4 ले लेते हम, अगर 5 होता तो 5 ले लेंगे। क्लियर, ऐसे हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सिलेक्ट करना है। नाउ x dy + y dx डिवाइडेड बाई x³ y³, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड के ऊपर, प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 3/3y dy इज इक्वल टू 0। क्लियर, और ये बनेगा अब डेरिवेटिव ऑफ, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ -1/3 -1 कितना आ गया 2, xy रेज़ टू पावर 2 प्लस 3y dy इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब दोनों साइड के ऊपर इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -1/2xy की होल स्क्वायर। देखिए इसको सेम वैसे भी कर सकते हैं आप, mdx + ndy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, बट वो बहुत लंबा होगा। ओके, तो डायरेक्टली आपको यही रिजल्ट्स ही लर्न करने पड़ेंगे। तो जब आप लर्न कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे ट्राई तो हो जाएंगे ये। ओके, 3 फॉर्म्स ही हैं इसमें, एक तो है x dy - y dx, दूसरी है x dy + y dx, और इनके अकॉर्डिंग हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे सिलेक्ट करने हैं वो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया है। ओके, तो उस चार्ट को पहले लर्न कर लीजिए, देन इनको क्वेश्चंस को स्टार्ट करिए फिर। ओके, देन +3 इंटू एंड y का इंटेग्रल होगा y² / 2 इज इक्वल टू c, तो यही आंसर आ जाएगा। 2 2
कैंसिल हो गए दोनों साइड के ऊपर, हमारे पास रह जाएगा -1/xy की होल स्क्वायर प्लस 3 × y² इज इक्वल टू c। या 2c तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट ही आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये होगी सेकेंड फॉर्म। अब हम करेंगे इसकी थर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, एक्स डी एक्स, ये थर्ड फॉर्म होगी। देखिए 3 फॉर्म्स होगी, एक तो होगी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, दूसरी हो गई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, और ये तीसरी फॉर्म है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ओके, तो इसमें हमने क्या सिलेक्ट करना है, इसको छोड़कर जो बाकी रह गया फंक्शन उसमें देखना है अब हमने। अब यहाँ देखिए x² प्लस y² रेज टू पावर कितना है 1, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम ले लेंगे 1/x² प्लस y² रेज टू पावर 1। अगर यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर लेंगे, अगर यहाँ क्यूब होगा तो यहाँ क्यूब लेंगे। क्लियर, ऐसे इसको सॉल्व करना है हमने। नाउ रेज टू पावर 1 ही आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स को, तो हमारे पास ये आ गया प्लस 4y³, ये कैंसिल हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये होता है डेरिवेटिव ऑफ हाफ log x² प्लस y² प्लस ये एज इट इज आ गया। ओके, अब जब इसका दोनों साइड के ऊपर हम इंटेग्रल करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा 1/2 log x² प्लस y² प्लस 4 इंटू एंड y³ का इंटेग्रल क्या होगा, y4/4 इज इक्वल टू 0 का इंटेग्रल c। तो ये बन गया, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, और ये आंसर आ जाएगा 1/2 log x² प्लस y² प्लस y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गए होंगे तीनों फॉर्म्स कैसे कैसे हमने सॉल्व करनी है। अपने हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेना इसकी, तभी समझ आएगा ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।